संजय बोले। भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महारथियों के सामने श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए ये सब कौरव। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि की वास्तविकता दिखा रहे हैं। उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोककर कहा, हे पार्थ, देखो यह वही कौरव सेना है जो तुम्हारे अपने संबंधियों से बनी है, भीष्म, द्रोण और अन्य योद्धा जो युद्ध के लिए खड़े हैं। यहाँ श्री कृष्ण का उद्देश्य मात्र दिखाना नहीं है, वह अर्जुन के हृदय और बुद्धि को जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य सत्य को आंखों से देखता है तभी उसका विवेक स्पष्ट होता है। भीष्म, द्रोण प्रमुखतः। यहाँ श्री कृष्ण ने जानबूझकर भीष्म और द्रोण का नाम पहले लिया, क्योंकि ये दोनों अर्जुन के लिए अत्यंत पूज्य और आदरणीय थे, एक उसके गुरु और दूसरा उसके पितामह। इनका युद्ध में सम्मिलित होना ही अर्जुन के मन में सबसे बड़ा द्वंद्व उत्पन्न करने वाला था। पश्चैतान संवेतान कुरुनिति। देखो अर्जुन, ये सब कुरुकुल के लोग हैं जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। यह वाक्य एक तरह से अंतर्मुखी दर्पण की तरह है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके भावनात्मक पक्ष से टकरा रहे हैं ताकि वह अपनी अंतरात्मा का सामना करे। श्री कृष्ण जानते थे कि अब अर्जुन का मन विषाद, शोक और मोह से भर जाएगा और उसी से आगे चलकर भगवद गीता का उपदेश आरंभ होगा। यह श्लोक दर्शाता है कि जीवन के युद्ध में कभी कभी हमें अपने ही प्रियजनों या निकट संबंधों से टकराना पड़ता है, परंतु सच्चा मार्ग वही है जो धर्म और कर्तव्य के पक्ष में खड़ा हो। उस समय पार्थ अर्जुन उसने दोनों सेनाओं में खड़े देखे, अपने पिता, पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र भी। इस श्लोक में युद्ध भूमि का दृश्य अत्यंत मार्मिक हो जाता है। जब श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया तो अर्जुन ने चारों ओर दृष्टि डाली और देखा कि युद्ध में शत्रु के रूप में खड़े लोग वही हैं जो उसके अपने परिवार और जीवन के अंग हैं। यहाँ अर्जुन ने अपने पिता, तुल्य वरिष्ठ जनों और पितामह भीष्म को देखा। उनके सामने शस्त्र उठाने का विचार ही उसे भीतर से हिला देता है। यहाँ आचार्य से तात्पर्य है द्रोणाचार्य, जो अर्जुन के गुरु हैं। मातुल का अर्थ है मामा, जैसे शकुनी आदि, और भ्रातृ से उसके भाई, जैसे दुर्योधन और अन्य कौरव भाई अभिप्रेत हैं। पुत्रान, पौत्रान, सखींस तथा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को भी देखा। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए असहनीय होता। अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर जाता है। अब उसके सामने युद्ध केवल विजय या पराजय का विषय नहीं रहा, यह बन गया है धर्म और संबंधों के संघर्ष का प्रतीक। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में हमें धर्म के मार्ग पर चलना होता है तो कई बार हमें अपने प्रियजनों से भी विरोध करना पड़ सकता है, परंतु उस समय मन में करुणा और मोह का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का हृदय भावनाओं से बना है और वही आगे अर्जुन को विषाद में डुबो देता है। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने श्वशुरों और हितैषियों, मित्रों को भी देखा। जब उन्होंने उन सब संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़े देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। इस श्लोक में अर्जुन की भावनाएं अपने चरम पर पहुंचने लगी हैं। अब वह केवल शत्रु नहीं देख रहा, वह देख रहा है अपने अपनेपन को, वह रक्त और संबंध जो अब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। श्वशुरान सुहृदश्चैव, अर्थात अर्जुन ने अपने श्वशुर, पत्नी द्रौपदी के संबंधी जैसे राजा द्रुपद आदि, और सुहृद अर्थात प्रिय मित्रों को भी युद्ध भूमि में देखा। ये वे लोग थे जिनके साथ कभी अर्जुन ने सुख दुख साझा किए थे। सेनयोर उभयोरपि। यहाँ संजय स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन ने दोनों पक्षों में अपने लोग देखे। कौरव और पांडव दोनों ही एक ही कुरुवंश से थे, इसीलिए लगभग हर ओर उसके रिश्तेदार मौजूद थे। तांसमीक्षस कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। जब अर्जुन ने इन सभी को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा तो उसका मन करुणा और द्वंद्व से भर गया। युद्ध का जोश अब धीरे धीरे मोह और दुख में बदलने लगा। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन अब पूरी तरह भावनाओं के प्रभाव में आ चुका है। उसका हृदय करुणा से भर गया है, क्योंकि युद्ध का अर्थ अब उसके लिए अपने ही लोगों का विनाश बन गया है। यह वही क्षण है जहां से अर्जुन विषाद योग, शोक और मोह का अध्याय अपनी पूरी गहराई में उतरने लगता है। मनुष्य के जीवन में भी जब कर्तव्य और संबंध आमने सामने आते हैं तो विवेक डगमगाने लगता है और तभी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे आगे श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं।